अगर आपका टॉयलेट वास्तुशास्त्र के हिसाब से गलत दिशा में है तो बिना तोड़फोड़ किए आप किस प्रकार से उस दोष को पूरी तरह से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वहां की जो एनर्जी है उसे किस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से टॉयलेट नहीं है तो धन की हानि, मनी फ्रॉड होना, और ज्यादातर पैसे अगर आप कमाते हैं तो उस पैसों का इस्तेमाल जो है वो यकीनन दवाइयों में खर्चा होगा या फिर कोर्ट कचहरी लग जाएगी। आपको क्या करना है, आपको अगर दिशा के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से आपका टॉयलेट गलत है तो पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी दिशा में गलत टॉयलेट सबसे ज्यादा नुकसान करता है। नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ईस्ट यानी कि पूर्व, और वेस्ट वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर इन जगह पे टॉयलेट है तो क्या करना है आपको, पहला तो टॉयलेट के अंदर एक कांच के बाउल के अंदर खड़ा नमक रख दीजिए। हर 7 दिन बाद वो खड़ा नमक जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। दूसरा उपाय है कि अगर पूरब के दिशा में टॉयलेट है तो ग्रीन कलर की पिरामिड चिप्स कॉपर की, उसके अंदर ग्रीन कलर इंक्लूड करके अंदर और बाहर लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में है तो येलो, और नॉर्थ वेस्ट में है तो ब्लू कलर की एक एनर्जी शिफ्टिंग पिरामिड चिप्स जो आती है वो आप लगा सकते हैं। घर के अंदर नमक के पोछे कीजिए और एनर्जी जनरेटिंग मशीन अवश्य लगवाइए। काफी लोगों के पास कुंडलियां नहीं होती है। हस्तरेखा से जान सकते हैं कि इनका कैरियर किस प्रकार से रहेगा। अगर हाथ के अंदर गुरु का पर्वत काफी उभरा हुआ है तो ऐसे जातक जो है वो विद्या अभ्यास में टीचर्स बन सकते हैं या फिर प्रोफेसर या फिर वकीलात कर सकते हैं। ऐसे जातकों को ऐसे सब्जेक्ट में जाना चाहिए जहां पे वो गुरु का काम कर सके। गुरु अच्छा होने से वो ऊंची पदवी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में कोई गवर्नमेंट जॉब में अगर सूर्य अगर अच्छा है हस्तरेखा में तो सूर्य और गुरु की युति से गवर्नमेंट जॉब पे ऊंची पदवी पे भी वो बैठ सकते हैं। गुरु अगर अच्छा है तो वो कोई प्राइवेट कंपनी में भी बड़ी जॉब में वो बैठ सकते हैं। आपकी हस्तरेखा क्या कहती है? जेमस्टोन यानी कि रत्न अगर टूट जाते हैं तो ये संकेत, काफ़ी कस्टमर पूछते हैं कि हमारे अंगूठी गुरु की थी, वो अपने आप उसके अंदर क्रैक आ गया है या टूट गई है, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए शुभ संकेत है। क्यों? क्योंकि रत्न जो है वो अपने आप में एक पावर होता है, यूनिवर्सल पावर नेचुरल स्टोन के अंदर रहता है। ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये टूट जाता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर जो भी विपदा आने वाली थी वो रत्न ने अपने ऊपर ले ली है। ऐसे रत्न को पानी में विसर्जित कर देना चाहिए और दूसरा रत्न धारण करना चाहिए। हर रत्न की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर रत्न टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, फिर भी कुछ समय के बाद उस रत्न को चेंज करके, क्योंकि उसका पावर जो होता है वो डिम हो जाता है, उसके बाद वो रत्न को पानी में विसर्जित करके नया रत्न पहन लेना चाहिए। कौन से रत्न की कितनी एक्सपायरी होती है ये उसकी डेंसिटी और उसकी वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी रत्न जो होते हैं वो 5 साल या 5.5-6 साल तक पावर में रहते हैं। उसके बाद नया रत्न धारण करना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर थोड़ा दिखाया गया है, उस हिसाब से अगर आपका रत्न पुराना हो चुका है तो नया रत्न अवश्य धारण कर लीजिए। एंजाइटी, भविष्य को लेके चिंता, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हुआ है या कुछ भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं हुआ है, या फिर भी आपके दिल में चिंता हो रही है कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, मेरी फैमिली को बीमारी लग जाएगी, या फिर आपको कुछ अकारण सी चिंता आपके दिमाग के ऊपर भारी है, तो समझ लीजिए कि कुंडली के अंदर आपका राहु जो है वो बिगड़ना शुरू हो चुका है। साथ में चंद्रमा जो है वो भी बिगड़ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक उपाय करना है कि सोमवार के दिन जाके शिव जी के मंदिर गाय का दूध, मध, काले तिल, गंगा जल, गुलाब जल और धूप, एक दीप और एक नारियल, इतना रख के को शिव जी के मंदिर जाके इसकी पूजा करनी है। लगातार ये आप 3 महीने तक करते रहिए। किसी भी प्रकार का राहु का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चिल्ला के बात करते हैं किसी से भी तो आपके जो ग्रह है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं।
सभी लोग जानते हैं हर रिश्तेदार से कोई ना कोई प्लैनेट्स जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अपने पिताजी से चिल्ला के बात करते हैं तो आपका सूर्य है वो खराब होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को पिता की पदवी प्राप्त है। पिताजी से कभी भी चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। उसी तरह अगर माता से आप चिल्ला के बात करते हैं तो आपका चंद्रमा और शनि प्लैनेट्स दोनों खराब होते हैं, क्योंकि शनि देव को उनकी माताजी बहुत ही प्रिय थी। अगर माता को कष्ट कोई देता है या अपना बच्चा खुद कष्ट देता है तो वो शनि से पीड़ित होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने सहकर्मचारी या कोई स्वीपर है या कोई सफाई कामदार है उसके ऊपर अगर आप चिल्ला के बात करते हैं तो आपका राहु प्लैनेट जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। अब जैसे कोई डॉग के ऊपर अगर आप चिल्लाते हैं या उसको मारते हैं तो आपका केतु प्लैनेट जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। उसी तरह अगर बच्चे के ऊपर चिल्लाए या पिता अपने बच्चे से मिसबिहेव करे तो भी केतु ग्रह जो है वो खराब होते हैं। अगर आप अपने ससुराल से रिश्ते बिगाड़ते हैं तो आपका राहु प्लैनेट्स खराब हो जाता है। इसीलिए हमेशा बातचीत करते वक्त शांति से बात कीजिए। आपके मन के अंदर जो है कोई भी कार्य करना है या कोई भी बात करनी है तो ठंडा पानी पीने के बाद किसी से बात कीजिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो।